नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद चौधरी एग्जाम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि अपन ने कल पढ़ा था, साधारण ब्याज को पूरा कर लिया था। आज अपन उसके आगे की कहानी यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज, अपन आज बात करेंगे चक्रवर्ती ब्याज के। चक्रवर्ती ब्याज को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आज मैं आपके सामने दिखाने की कोशिश करूंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में पाउंड हिंदी में से क्या बोलते हैं? चक्रवर्ती ब्याज। और शॉर्ट में से क्या बोलते हैं? सीआई। शॉर्ट में से क्या बोलोगे? सीआई। और हिंदी में से क्या बोलोगे? चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर भी क्या दिया जाता है? ब्याज। जबकि साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं दिया जाता। साधारण ब्याज प्रत्येक समय अंतराल के लिए क्या रहता है? समान रहता है, जबकि चक्रवर्ती ब्याज प्रत्येक समय अंतराल के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। देखो, आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं, तुम लोग पकड़ने की कोशिश करना बात को। जैसे कि मेरे पास है 1000 रुपए, इसके बारे में बात करेंगे अपन एसआई से। और फिर मेरे पास रुपए हैं, सेम रुपए हैं 1000 रुपए, यहां अपन बात करेंगे सीआई के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ गए बात को? ऊपर वाले में बात करेंगे अपन एसआई के अकॉर्डिंग और नीचे वाले में बात करेंगे अपन सीआई के अकॉर्डिंग। जैसे ब्याज की दर है मेरे पास 10%, बताओ तो 1000 रुपए का 10% कितना होगा? सारे लोग बोलोगे एक साथ कितने रुपए होंगे? साहब 100 रुपए होंगे। यानी ब्याज यहां से कितने रुपए मिलेगा? 100 रुपए। तो बोलो मिश्र धन कितने रुपए हो जाएगा? 1100 रुपए। अगर मैं बात करूं आपसे सीआई की, ब्याज की दर है वो भी 10% ही है, तो बोलो ब्याज कितने रुपए का मिलेगा? साहब यहां भी आपको ब्याज मिलेगा 100 रुपए का। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बोलो मिश्र धन कितने रुपए हो जाएगा? साहब मिश्र धन यहां भी कितने रुपए हो जाएगा? 1100। अब बात करते हैं अपन दूसरे वर्ष की। ब्याज की दर है अपने पास अब भी 10%। और साधारण ब्याज में क्या होता है? ब्याज है वो प्रत्येक समय अंतराल में क्या रहता है? समान। यानी पहली बार अगर अपने को 100 रुपए मिले हैं तो अगली बार भी कितने रुपए मिलेंगे? 100 रुपए। तो यहां भी मेरे को ब्याज कितने रुपए का मिलेगा? 100 रुपए का। तो बताओ मिश्र धन मेरे पास अब कितने रुपए का हो जाएगा? 1200 रुपए। बोलो समझ पाए क्या ये बात को? इसी प्रकार अगर बात करें अपन सीआई की, ब्याज की दर अब भी कितनी है? 10% है। ब्याज की दर अब भी कितनी है? 10% है। तो 1000 का 10% कितने होगा? 100 रुपए होगा। तो अब 100 रुपए होगा। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। पिछले साल अपने को ब्याज कितने रुपए मिला था? 100 रुपए। 100 का 10% बताओ कितना होगा? साहब 10 रुपए। 10 रुपए का ब्याज और मिलेगा। तो 1100 और 110 कितने हो जाएंगे? 1210। अब मिश्र धन कितने रुपए हो गया? 1210 रुपए। बोलो समझ गए इस बात को? अब अपन चलते हैं तीसरे साल पर। तीसरे साल ब्याज दर कितनी है? 10%। तो ब्याज तो हर बार समान रहेगा एसआई में, 100 रुपए। तो बोलो मिश्र धन कितने रुपए हो जाएगा? 1300 रुपए। अब बात करते हैं अपन सीआई की। तो ब्याज की दर कितनी है? 10% है साहब। पहले 1000 का 10% बोलो कितने रुपए? साहब 100 रुपए का ब्याज मिलेगा। दूसरे वर्ष ब्याज पर भी क्या मिलेगा? ब्याज। 100 का 10% कितना? साहब 10 रुपए। फिर इस पर 100 का 10%, साहब 10 रुपए। और फिर 10 का 10% बोलो कितना? साहब 1 रुपए। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मूलधन पर ब्याज मिला, इस ब्याज पर ब्याज मिला, इस ब्याज पर ब्याज मिला
और इस ब्याज पर भी क्या मिला, ब्याज मिला। तो ब्याज कितना मिला, 100, 10 110, 10 120 और 1 121 रुपए का ब्याज मिला। 1210 और 121, तो बोलो कितना, 1331 रुपए। बोलो अब दोनों बातों पे अंतर समझ पाए कि साधारण ब्याज है वो प्रत्येक समय अंतराल के लिए समान समान चलता है, जबकि चक्रवर्ती ब्याज है वो प्रत्येक समय अंतराल के लिए क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। इतनी बात समझने के बाद एक बात बताओ कि साहब पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज आपस में क्या रहते हैं, समान रहते हैं। पहले वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज आपस में क्या रहते हैं, समान रहते हैं। समान रहने का रीजन ये है कि मूलधन और ब्याज की दर भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तभी क्या रहेगा, पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज क्या रहेंगे, समान। पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज अगर समान रहेंगे तो मिश्र धन भी आपस में क्या रहेंगे, समान रहेंगे। बोलो समान है कि नहीं, बोलो इतनी सी बात समझ पाए क्या। इस बात को आप नोट करो, फिर अपन चलते हैं इससे आगे। तो आपको थोड़ा इसके आगे की कहानी पर और लेके चलेंगे। देखो टाइप नंबर 1 देखो, दिखाई दे रहा है कि ये दे रहा, तो आ जाओ फिर। टाइप 1 देखो, टाइप 1 में सुनो ध्यान से, आपको सवाल कैसे मिले। जैसे एग्जाम्पल लिख रहा हूं, 2 ईयर 2 साल का साधारण ब्याज है 400 रुपए। 2 ईयर CI यानी 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज है 420 रुपए। साधारण ब्याज कितना, 400, और चक्रवर्ती ब्याज कितना, 420 रुपए। आपसे पूछेगा फाइंड द रेट, फाइंड रेट यानी दर। आपसे क्या पूछेगा, दर प्रतिशत। अगर मैं आपको बोल के बताऊं हिंदी में, इसका मतलब क्या है कि 2 साल का साधारण ब्याज है वो है 400 रुपए, और जबकि 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज है वो है कितना, 420 रुपए। तो आपसे पूछेगा फाइंड रेट यानी ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या पूछेगा, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो करते कैसे हैं। 2 साल का साधारण ब्याज कितने रुपए है, 400 रुपए। 2 साल की बात हो, देखो पहली साल, और क्या बताया था, साधारण ब्याज है वो प्रत्येक समय अंतराल में समान रहता है। साधारण ब्याज क्या होता है, प्रत्येक समय अंतराल में क्या रहता है, समान। यानी 2 साल में अगर आपको 400 रुपए मिले हैं तो बोलो पहली साल कितने रुपए मिले होंगे, आप 200, और दूसरी साल कितने रुपए मिले होंगे, आप 200। बोलो मिले हैं कि नहीं मिले, पहली साल 200, दूसरी साल 200, तो 2 साल में बोलो कितने रुपए मिले होंगे, 400। बोलो हो गया कि नहीं हो गया, 2 साल का ऐसा ही। अब बात करते हैं 2 साल के CI की। एक बात बताई थी मैंने आपने वो कि पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज आपस में क्या होते हैं, समान। अगर यहां पर 200 हैं तो यहां पर भी कितने रुपए मिलेंगे, पहले साल के लिए, क्योंकि पहले साल में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज आपस में क्या होते हैं, समान। तो दूसरे साल कितने मिलेंगे, 200 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और इस 200 पर कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है, 20 रुपए का ब्याज। अब देखो 200 और 200, 400 और 20, 420। बोलो समझ पाएगा इस बात को। 20 रुपए का ब्याज मिला है आपको, 20 रुपए का ब्याज किस पर मिला है,
साहब 20 रुपए का ब्याज इन 200 पर मिला है, और परसेंटेज के अंदर दर हमेशा किस में होती है, परसेंटेज के अंदर। तो परसेंटेज के अंदर लाने के लिए किससे गुणा कर देंगे, 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, और 2 से ये बोलो कितनी बार गया, 10 बार। तो ब्याज की दर कितना परसेंट हो जाएगी, 10%। बोलो समझ पाए क्या इस बात को। उम्मीद करूं आपसे कि आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। अगर आप लोग इस बात को समझ पाए हैं तो मैं एक सवाल आपके सामने और लिख रहा हूं। 2 ईयर SI, 2 साल का साधारण ब्याज है 800 रुपये। 2 ईयर CI, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज है 840 रुपये। फाइंड रेट प्रतिशत एंड प्रिंसिपल। मूलधन और दर ज्ञात कीजिए। मूलधन और दर ज्ञात करो। देखो तो पहले साल की बात करें और दूसरे साल की बात करें। बोलो पहले साल है तो ऐसा ही कितना होगा, जब 2 साल में 800 रुपए, तो पहले साल कितने रुपए, 400 रुपए। और दूसरे साल भी कितने रुपए, 400 रुपए। पहले साल में SI और CI आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यानी यहां भी 400 और यहां पर कितना मिलेगा, 400 प्लस 40। बोलो 840 हो गया कि नहीं हो गया। 400 रुपए पर मिला है आपको 40 रुपए का ब्याज। 40 रुपए का ब्याज है वो किस पर मिला है, सब 400 रुपए पर मिला है। और परसेंटेज के लिए बोलो किससे गुणा करोगे, 100 से गुणा करोगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, और 4 से बोलो ये कितनी बार गया, 10 बार। यानी ब्याज की जो दर है वो कितनी है, 10%। दूसरी बात आपसे क्या पूछी है, प्रिंसिपल यानी मूलधन। क्या पूछी है, प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो बताओ मूलधन है वो हमेशा अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है, 10। परसेंटेज की शकल में 10 है, और रुपए की शकल में ब्याज कितने रुपए का है, 400 रुपए का है। बोलो है कि नहीं है। 10% बराबर कितना, 400। परसेंटेज की शकल में ब्याज 10%, रुपए की शकल में ब्याज कितने रुपए का है, 400 रुपए का। तो बोलो 10% है, और मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100%। तो इससे 10 से गुणा करेंगे तो बोलो 100% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां भी किससे गुणा कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे। तो मूलधन कितने रुपए हो जाएगा, 4000 रुपए। बोलो समझ पाएगा अब इस बात को।
अगर इस बात को समझ पाए तो एक सवाल और करके बताओ आप। 2 ईयर SI 60 रुपये, 2 ईयर CI 60.60 रुपये, फाइंड रेट एंड प्रिंसिपल। मूलधन और दर ज्ञात करो। फाइंड रेट एंड प्रिंसिपल। बोलो आंसर क्या रहा है। देखो, पहले साल और दूसरे साल, बोलो कितने रुपए हैं? 60 रुपए। यानी पहले साल 30 रुपए और दूसरे साल भी कितने रुपए मिलेंगे? 30 रुपए मिलेंगे। बोलो मिलेंगे नहीं मिलेंगे? कब? जब 2 साल का SI कितने रुपए हो? 60 रुपए हो। और 2 साल का CI कितना है? 60.60। यानी पहले साल 30 रुपए, दूसरे साल 30 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ में कितने रुपए और मिलेंगे? 0.60 रुपए और मिलेंगे। 0.60 रुपए का ब्याज है। 0.60 रुपए का ब्याज है, वो किस पर मिला है? इस 30 पर मिला है। और परसेंटेज के लिए बोलो कैसे गुणा करोगे? 100 से। ये पॉइंट जैसे ही हटाएंगे तो ये 2 जीरो चले जाएंगे। 30 गुणा 2 कितना? 60। यानी ब्याज की जो दर है वो कितनी आएगी अपने पास? 2%। ब्याज की दर कितनी आएगी? 2%। और फिर क्या पूछा है उसने? प्रिंसिपल। 2% है, बोलो कितने के बराबर है? साहब 2% है, वो 30 के बराबर है। अपने को कितना करना? 100% तो गुणा कर दे किससे? 50 से। तो कितना हो जाएगा? 100। तो यहां भी गुणा किससे कर दो? 50 से। तो बोलो कितने रुपए का आ जाएगा? 1500 रुपए। बोलो आसान सी बात है। अब तो समझ पाए बात को? कर लोगे सारे के सारे सवाल? इसको नोट डाउन करो और फिर अपने इससे आगे की बात करते हैं। तो देखो, 2 ईयर SI, 2 का नहीं 3, 3 ईयर SI है 900 रुपए, 2 ईयर CI है 618 रुपए। रेट एंड प्रिंसिपल। सोचो इसके बारे में।
देखो कितने साल की बात है, पहले 3 साल का एसआई, पहली साल, दूसरी साल और कौन सी साल है, तीसरी साल। 900 रुपए है, तो पहले साल 300 रुपए, दूसरी साल 300 रुपए और तीसरी साल भी कितने रुपए, दोनों मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि एसआई प्रत्येक समय अंतराल के क्या रहता है, समान रहता है। ये बात हो गई एसआई की। अब अपन बात करते हैं सीआई। पहले साल एसआई और सीआई आपस में क्या रहते हैं, समान रहते हैं, यानी 300 रुपए, और दूसरे साल कितना, 300 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इस 300 पर और क्या मिलेगा, ब्याज कितने रुपए का, सब 18 रुपए का ब्याज और मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 18 रुपए का ब्याज है, वो किस पर मिला है, सब इस 300 पर मिला है। और परसेंटेज के लिए किससे गुणा करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो, इस 3 से ये 6 कितनी बार गया, अब ब्याज की दर कितनी हो गई, बोलो समझ पाए कि नहीं। 6% है, वो कितने के बराबर है, सब 6% है, वो 300 के बराबर है। तो बोलो 1% है, वो कितने के बराबर हो जाएगा, 300 बट्टे, आपको कितना चाहिए, सब पूरा का पूरा मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। बोलो 6 5 30, यानी 5, कितने जीरो, 1 2 और 3, यानी 5000 रुपए। अब मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप इस टाइप को बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। बोलो उम्मीद की जाएगी नहीं की जाए इसके बारे में। चलें अभी से आगे थोड़ा सा एक नई टाइप के बारे में अब आपको मैं जानकारी दे दूं थोड़ी सी। जब समय हो 2 साल का, टाइम कितना हो, 2 ईयर का, समय 2 साल का हो, तो देखो क्या करोगे, आपके पास कुछ प्रिंसिपल होगा, सब बिल्कुल होगा कि नहीं होगा। इस प्रिंसिपल पर किसी रेट से आपको क्या मिलेगा, सब ब्याज मिलेगा। 2 साल की बात है तो ब्याज भी कितनी बार मिलेगा, अब 2 बार मिलेगा। फिर चक्रवर्ती ब्याज क्या कहता है कि साहब मुझे ब्याज पर भी क्या चाहिए, ब्याज चाहिए, तो इस ब्याज पर भी क्या मिलेगा उसे, ब्याज मिलेगा। सर वही रहेगी 8%, ब्याज मिल गया उसे, बोलो ऐसे ही मिलेगा। अब आगे समझते हैं, जो ऊपर वाली जो भी लाइन है वो सारी की सारी, जो ये रेड कलर से मैं कर रहा हूं, ये हमेशा और हमेशा साधारण ब्याज को रिप्रेजेंट करती, यानी एसआई बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर 2a। बोलो समझ पाए क्या इस बात। अब दूसरे कलर से आपको दिखाया जाएगा कि ये जो सारा का सारा काम है, तो इस पीले रंग के अंदर है, ये सारा का सारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, सीआई। सीआई इस रंग में अंदर कौन है, ए बी, यानी 2a प्लस। फिर आपको इसमें पूछेगा डिफरेंस, एक अलग कलर से लेके आते हैं आपके सामने, क्या पूछेगा, डिफरेंस। और डिफरेंस किसका होगा, एसआई और सीआई का, किसका होगा, एसआई और सीआई का क्या होगा, डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्या होगा, देखो जब सीआई में से एसआई घटाएंगे तो क्या आएगा, डिफरेंस, यानी 2a प्लस बी माइनस बी, बोलो यही तो आएगा। और 2a से 2a कट जाएगा, तो बोलो डिफरेंस में कौन बचेगा, सब b बचेगा।
तो आप यहां से ये नहीं बोल सकते क्या साहब जो ये अकेला है ये कौन है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का। तो लोग कह पाओगे कि नहीं कह पाओगे, कह पाओगे आराम से। अब मैं थोड़ा सा इसको मिटो के और इसके बारे में तो आपको और जानकारी देता हूँ, इसके आगे की कहानी और समझना। अगर आपसे बोला जाए कि पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज, तो ये जो लाइन है ये किसको दर्शाएगी, फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज को। और ये जो लाइन है ये पूरी की पूरी किसको दर्शाएगी, सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकंड ईयर कंपाउंड, यानी दूसरे साल के चक्रवर्ती ब्याज को। ये इसकी कुछ जानकारियां हैं जो मैंने आपको दी हैं। पूरा का पूरा सीआई इसी कंसेप्ट पर, इसी बोर्ड पर आपके सामने खत्म कर दिया जाएगा। जब बात हो 3 साल की, बात भी अब बताई जाएगी। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या? चलो इससे आगे, जब टाइम हो 3 साल का, 3 ईयर, सुनो बात को, सेम कहानी है। ये कोई अपने पास मूलधन है, 2 साल की बात थी तो ब्याज मिलता था अपने को 2 बार। अगर बात हो 3 साल की तो जनाब ब्याज मिलेगा 3 बार। पहले साल ब्याज मिला ए, दूसरे साल ब्याज मिला ए, और तीसरे साल ब्याज मिला ए। बोलो मिला कि नहीं मिला? दूसरे साल इस ब्याज पर भी क्या मिलेगा साहब, ब्याज मिलेगा कितना, 2 साल की बात निपट गई। तीसरे साल पर आ जाओ, तिरंग से आओ। तीसरे साल इस ब्याज पर भी क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा साहब बी। इस ब्याज पर ध्यान से देखना, पहले इस पर, अब मिलेगा इस पर, ब्याज पर क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, और अब मिलेगा इस पर, बी पर भी ब्याज कितना मिलेगा, बोलो समझ। 3 साल की बात तो ब्याज कितनी बार मिलेगा, 3 बार। दूसरे साल इस ब्याज पर भी क्या मिलेगा, ब्याज। तीसरे साल इस ब्याज पर ब्याज, इस ब्याज पर ब्याज, और इस ब्याज पर भी क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। बोलो तीनों बातें क्लियर है? पूछा जाएगा आपसे जनाब एसआई, बोलो कितना, ए और ए, तो एसआई यानी साधारण ब्याज कितना पूछा जाएगा आपसे, चक्रवर्ती ब्याज कितना, देखो ए बी 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 और सी, यानी ये सारा का सारा जितना भी प्रोग्राम है ये सारा का सारा क्या रहेगा, चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज क्या हो जाएगा, 3A प्लस 3B प्लस सी। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और फिर आपसे पूछा जाएगा तीनों सालों का डिफरेंस, सीआई और एसआई का अंतर। बोलो पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? अंतर क्या होगा, 3A प्लस 3B प्लस सी माइनस 3A, यानी 3A से 3A की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी तो बचेगा क्या, 3B प्लस सी आपके साथ क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। यानी
ये जो भी कहानी है ये किसको शो करेगी साहब? ये कहानी डिफरेंस को शो करेगी। बोलो करेगी कि नहीं करेगी? ये जो ट्राइंगल में आपको दिख रहे हैं ये किसको शो करेंगी? डिफरेंस को शो करेंगी। और ये जो आपको एक आयत में दिखाई दे रही हैं ये सारी की सारी चीज किसको शो करेगी साहब? ये सारी की सारी चीजें सीआई को शो करेंगी। किसको? सीआई यानी चक्रवर्ती ब्याज को शो करेगी। और ये जो ऊपर वाली जो लाइन आपको दिख रही है ये किसको शो करेगी साहब? ये ऊपर वाली जो लाइन के बीच में है ये सारे के सारे एसआई को शो करेंगे, यानी साधारण ब्याज के बारे में आपको जानकारी देंगे। बोलो समझ पाएगा नहीं समझ पाए इतनी बात को? अगर समझ पाए इस बात को तो एक एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा कि जनाब प्रिंसिपल है वो है आपके सामने 2160 रुपए और जो ब्याज की दर है वो है आपके सामने 16.2/3%। और जो टाइम है वो है साहब 2 साल। तो इसके खानदान की जितनी भी बातें हैं सारी की सारी निकालो। देखो सुनो बात को पहले। 16 सही 2/3 का मतलब साफ साफ है इसे 1/6 बोलते। ये बात आप लोगों ने परसेंटेज में अच्छे से पढ़ी होगी। 16 सही 2/3 का मतलब है साहब 1/6। जो भी नए हैं वो सुनो एक बार कैसे। देखो 16 3 48 और 2 कितना 50/3 और परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आएगा 1/100। 50 से बोलो 100 कितनी बार गया साहब 2 बार गया तो बराबर में कितना आ गया 3 गुणा 2। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? फिर कहानी बताई थी आपको कि साहब जो प्रिंसिपल है उस पर कुछ दर कुछ नहीं अब की बार दर तो आपके पास है ना 1/6। बोलो कितना 6 3 18 3 6 6 6 36 यानी 360 रुपए का ब्याज। तो दूसरे साल भी कितने का ब्याज साहब 360 का। फिर क्या बताया था चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर भी क्या दिया जाता है ब्याज 1/6। तो कितने रुपए का ब्याज 60 रुपए। तो ये तो बात बताई थी। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि जनाब इसका ऐसा ही बोलिए क्या है तो आप लोग बता सकते हो कि साहब ऊपर वाला ये जो प्रोग्राम है ये किसको शो करता है? ये साहब एसआई को शो करता है। किसको शो करेगा? एसआई को। 360 और 360 जनाब 720 रुपए। अगर पूछा जाए आपसे सीआई तो साहब ये जो जितना भी प्रोग्राम है ये सारा का सारा किसको शो करता है साहब? सीआई को शो करता है। बोलो करता है कि नहीं करता है? 720 और 60 कितना साहब 780 रुपए। अगर पूछा जाए आपसे सीआई और एसआई का साहब डिफरेंस कितना होगा तो साहब आप लोगों को पता है कि ये वाला जो भी प्रोग्राम है ये किसको शो करता है? डिफरेंस को शो करता है। तो कितने रुपए का डिफरेंस है जनाब 60 रुपए का डिफरेंस है। बोलो समझ पाएगा अब इस बात को? नोट्स बढ़ाना अच्छे से। इसके आगे की जो कहानी है वो आपके साथ कल साझा की जाएगी। तब तक के लिए इतना ही। एक बार आप पीछे वाली चीज को आराम से बैठ के इम्तिहान से बैठ के रिवाइज करना।
देखते हैं उसके अंदर आपको क्या समझ में नहीं आता है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।